कोलकाता में पिछले 60 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। हर कोई डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। आज भी आप देख रहे होंगे टीवी पर, मोबाइल पर, तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बीते कुछ महीने से, बीते कुछ दिनों से कुछ ऐसी पिक्चर्स बंगाल से निकल करके सामने आई हैं जिसको देखने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या विरोध प्रदर्शन को एक अलग रूप देने की साजिश हो रही है? क्या जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या प्रोटेस्टर्स के इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जो डॉक्टर बिटिया के माता पिता है, क्या उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या इस पूरे केस को एक अलग मोड़ पे अब मोड़ने की कोशिश की जा रही है कि लोग इंसाफ दिलाने वाले स्टेटमेंट को छोड़ करके अब इन्हीं सब चीज़ों को जो है सुलझाने में लग जाएं? बीते कुछ दिनों से कुछ ऐसी तस्वीरें आपने भी बंगाल से सामने देखी होंगी। आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप प्रोटेस्ट से शुरू करिए, उसके बाद हम अपने दर्शकों को उन तस्वीरों को दिखा करके कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे जो आपको हमें भी बताना होगा कि क्या आपके नज़रिए से वो चीज़ सही थी या हमारे नज़रिए से वो चीज़ गलत है। आंदोलन कोई भी हो नंदिनी, आप देखिए जब भी प्रोटेस्ट होता है सरकार के खिलाफ हो, और कोई भी आंदोलन जब होता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, हम उन आंदोलनों को इनसे नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो हर आंदोलन कुछ दिन चलने के बाद उसको एक तरीके से कहिए हाईजैक करने की कोशिश होती है। बंगाल का जो केस है, बंगाल के केस में जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रही हैं उनमें से कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जो हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। बंगाल के हर व्यक्ति को जो बंगाली अस्मिता की बात करता है उसको सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर ऐसे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका आंदोलन अब तक इस बात को लेकर था कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए, वो लोग आखिर इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं? ये सवाल उन लोगों को भी अपने दिल से पूछना चाहिए जो उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आखिर हिंदुस्तान के आंदोलन में, बंगाल के आंदोलन में, प्रोटेस्ट में कश्मीर मांगे आज़ादी के नारों का क्या मतलब है? आप बताइए, आज़ादी की बात तो वहाँ हो नहीं रही है, वहाँ इंसाफ की बात हो रही है। आप बाकी इस तरीके के नारों का क्या मतलब है? नारेबाजी की तस्वीरें, चलिए वीडियो जो सामने आया है वो बाद में उसे लेकर तमाम तरीके की चीज़ें सामने आती है। हम वीडियो को लेकर कोई पुष्टि नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरीके की जब खबरें आती है तो सुनकर ये लगता है कि जो सही में न्याय चाहते हैं, जो सही में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका आंदोलन देखकर, जिनके आंदोलन का तरीका देखकर ये कहा गया बाकायदा सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर लोगों ने कहा कि आंदोलन ऐसा होना चाहिए जो शांतिपूर्वक चले। इतनी बड़ी घटना के बाद भी जो किसान आंदोलन में जो कुछ लोग लाल किले तक पहुंच गए थे, शाहीन बाग में जिस तरीके का आंदोलन हुआ था, जो आंदोलन उग्र रूप लेता है, उन आंदोलनकारियों को जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनको इस आंदोलन से सीखने की सलाह दी गई। कई लोगों ने ये बात कही, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है उस पर मतलब क्या कहा जाए? उन तस्वीरों को देखने के बाद ये लगता है कि ये तो आंदोलन को एक तरह से ख़त्म करने की ओर ले जा रहा है, चाहे इसमें वजह कोई भी हो। बिल्कुल। और जिस तरह से इस नारे के बाद दूसरी तस्वीर जो बंगाल से निकल के सामने आती है, मुझे लगता है जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्होंने भी वो तस्वीर देखी होगी कि आरजीकल मेडिकल कॉलेज के अंदर उस डॉक्टर का एक स्टैचू बनाया गया। हालांकि वो स्टैचू, बाद में कहा गया कि वो स्टैचू उस डॉक्टर का नहीं है, बल्कि हमने एक ऐसा पोर्ट्रे किया हुआ है कि आखिरी वक्त में उस लड़की को क्या पीड़ा महसूस हुई होगी, उस लड़की ने कैसे चीखा होगा। जो स्टैचू, जो तस्वीर आप इस समय अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जो स्टैचू आरजीकल मेडिकल कॉलेज में बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है क्राई ऑफ एन आवर। ये स्टैचू, आपको बता दूं कि संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल था आरजीकल मेडिकल कॉलेज का, उसके जो है ऑफिस के बगल में ये स्टैचू लगाया गया है। और इस तस्वीर के बाद से सोशल मीडिया में भी जो लोग हैं आपस में भिड़ गए। तमाम तरह के लोगों के कमेंट्स आए, तमाम तरह के लोगों ने बातें कही कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। आप खुद सोचिए ना अभिषेक, कि एक लड़की जिसके साथ जो क्रूरता हुई वो इस दुनिया से चली गई, उसके बाद आप एक स्टैचू बना करके कॉलेज के अंदर लगाते हैं और आप कहते हैं कि हमने पीड़ा दिखाई है उस लड़की की। ये मुझे समझ नहीं आता और मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, ना मेरे पास शब्द हैं इसके आगे कुछ और बोलने के लिए। मतलब ये एक एग्जीबिशन जैसा क्या आप पेश कर रहे हैं कि कोई क्या एग्जीबिशन है या क्या कोई म्यूजियम है?
उस माता पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर क्या बीत रही होगी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेता जो हैं, आपको बताऊं कृणाल घोष, उन्होंने जो है मूर्ति लगाने के लिए जो है जो आलोचनाएं हो रही थी, डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स थे जो आलोचना कर रहे थे कि ये मूर्ति को तोड़ देना चाहिए, ये मूर्ति नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, ये काफ़ी ज़्यादा दर्द देता है, उनकी आलोचना की है। कृणाल घोष कहते हैं कि उनका जो कहना था कि ये पीड़िता का नाम और पहचान उजागर नहीं करता, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने पोस्ट किया है कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, कला के नाम पर भी नहीं। हालांकि आरजीकर अस्पताल के जो डॉक्टर है देवदत्त ने जो तर्क दिया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, ना ही अदालत के आदेश की अनदेखी की है। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक मूर्ति है और सिर्फ चित्रित जो है उस डॉक्टर का चेहरा नहीं कर रही है। उनका कहना है कि वो अधिकारियों को ये दिखाना चाहते हैं कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, वो उस रात किस दर्द से गुजरी थी, और क्राई ऑफ एन आर्ट जो नाम दिया गया है कि आखिरी घंटों में उस लड़की की चीखें कैसी निकली थी। मुझे लगता है कि इसके आगे कोई फैसला हो ना हो, तमाम तरह के लोग उस मूर्ति को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप खुद देखिए ना, ब्लैक कलर की आपको जो है स्टैचू जो है तस्वीर में दिख रही होगी, जो तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं। तो ये एक तरह से ऐसा समझा जा रहा है कि क्या प्रोटेस्टर्स के साथ या पीड़िता के माँ बाप के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं आप लोग। क्योंकि अगर कोई भी माँ बाप अपनी लड़की पे जो भी बीता है उसको अपने सामने ही अगर 24 घंटे देखेगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनके दिल पर क्या बीतेगी। मुझे लगता है इस तस्वीर को देखने के बाद जो लोग कुछ नहीं समझ पाए हैं उनको कुछ और बातें तस्वीरों के बारे में बता देना चाहिए, ताकि वो सही से आकलन कर पाएँ कि इस तस्वीर के मायने क्या हैं। आप जिस तस्वीर को गौर से देख रहे हैं उस तस्वीर में आपको एक बात समझ आएगी कि चेहरा पीछे की ओर है, चेहरा पीछे की ओर हल्का झुका हुआ है, आंखें चौड़ी खुली हुई है, और जो प्रतिमा है उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लड़की चिल्ला रही है। अब आप एक बात बताइए कि इस तरीके की घटना में आपने क्या हिंदुस्तान में या किसी दुनिया के किसी मुल्क में इस तरीके की घटना के बाद किसी की प्रतिमा बनती देखी है? अगर नहीं देखी है तो फिर इस मूर्ति को बनाने वाले लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? आखिर उन माँ बाप के बारे में जो बात आपने कही कि वो माँ बाप, आखिर आपने क्राई ऑफ द आवर क्या सोचकर नाम दिया? बंगाल क्रिएटिव जगहों, क्रिएटिव बंगाल से कई लोग आते हैं क्रिएटिव, लेकिन क्रिएटिव कला के नाम पर ऐसी चीज़ें आप कुछ भी बना देंगे क्या? आप बताइए, तस्वीर देखने के बाद आप प्रदर्शनकारियों के साथ हैं या खिलाफ हैं, इस बात से सवाल नहीं है। आप एक शब्द में बताइए, ये डिसरिस्पेक्टफुल लगता है आपको या फिर रिक्वायर्ड है? मतलब ये है हमारा कि ये सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, तस्वीरें सही नहीं है, इस तस्वीर को वहां से हटाया जाना चाहिए, या फिर ये वहां की ज़रूरत थी जिसे डॉक्टरों ने बनाया तो लोग ये कहने लगे कि आखिर ये बना क्यों? आप विरोध करने वाले चूंकि टीएमसी के कुछ नेता हैं, इसलिए वहां जिन लोगों ने ये प्रतिमा बनाई है नंदिनी, वो लोग इसके पक्ष में कई तर्क दे रहे हैं। एक दो तर्क आपने भी बताए कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने ये प्रतिमा बहुत सोच समझकर बनाई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरीके की प्रतिमा क्यों? उस प्रतिमा को महालया के दिन आप जब स्थापित करते हैं, जब लगाते हैं उस प्रतिमा को, तो ये वो वक्त होता है जब पितृपक्ष से देवी पक्ष में दौर बदलता है। मतलब ये समझिए कि श्राद्ध का वक्त चल रहा होता है, उसके तुरंत बाद नवरात्रि का वक्त शुरू होता है, तो इसको कहते हैं कि पितृपक्ष से देवी पक्ष में दौर बदल रहा है। उस दौर में आप इस तरीके के काम करते हैं, ये अपने आप में सोचने वाला है। और उससे भी बड़ी बात ये कि आंदोलन तो ठीक है, आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन तीसरी तस्वीर जो आई माँ दुर्गा की प्रतिमा में, जो आंख बंद किए उनको दिखाया, अपनी हाथों से उन्होंने आंख को बंद कर रखा है, उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं है, शेर ऐसा निराश बैठा हुआ है और नीचे डॉक्टर की बॉडी लेटी हुई है। इसे दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो एक तरीके से वो बात हुई कि आपने पूजा के नाम पर कुछ और चीज़ें दिखाई है। आप पूजा में जो धर्म का जो कल्चर है उसमें आप इन चीज़ों को समाहित कर रहे हैं, ये ठीक है। आपने कला के नाम पर इसे दिखाया, वहाँ के लोगों का बयान भी आया कि हम इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, पूजा के लिए मूर्ति अलग से रखी जाएगी। लेकिन एक सवाल है कि इस तरीके की जो सोच है वो उन डॉक्टरों के अंदर भर कौन रहा है, या फिर
कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट में घुस गए हैं और इन चीज़ों के बाद, जैसे मूर्ति हटाने की बात हो रही है, प्रोटेस्ट बंद करने की बात हो रही है, प्रिंसिपल के ऑफिस के बगल में मूर्ति लगी जो आपने बताया, तो उसके बाद हो रहा है कि अब मूर्ति हटा दी जाए। प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए इस तरीके की तमाम तरीके की साजिशें रची जा रही है। जो वहाँ ईमानदारी से लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनको इस बात की भनक नहीं लग रही है। बिल्कुल अभिषेक, और जिस तरह से कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा एक जो लॉस होता है वो इमोशनल लॉस ही होता है, और एक तरीके से जिस तरह की ये मूर्ति इस समय आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में लगाई गई है वो एक तरह से इमोशनल लॉस ही कराना है आपका। आप उस पीड़िता के माँ बाप का इमोशनल लॉस जो पहले ही हो चुका, आप उनको और ज़्यादा तोड़ रहे हैं। जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए, पूरा देश जो है उस डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा है। मुझे लगता है कि ये तस्वीर देखने के बाद जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको भी गूज बम्स आ गए होंगे, जिस तरह की वो डरावनी एक स्टैचू बनाया गया है। हालांकि जो चौथी तस्वीर आपके सामने आ रही है इससे आप भली भांति जो है वाकिफ होंगे, हमने इसके बारे में बात भी करी है। जिस तरह से कलकत्ता के मेडिकल कॉलेजेस में या बाकी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को डराना धमकाने का जो एक बना हुआ था, एक कल्चर बना हुआ था आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से। हालांकि आज हमने आपको, इससे पहले एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें अपने टीएमसी जो यूथ लीडर हैं आशीष जिनका नाम है, उनके ऊपर भी कई सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि वो जो है बच्चों की रैगिंग करवाते हैं, बच्चों से कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम जो है तुम्हें कॉलेज में दाखिला नहीं देंगे, कॉलेज में पास आउट नहीं कराएंगे। तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की ही है जहाँ पे रैगिंग का वक्त हो रहा था। ये तस्वीर उस समय ली गई थी। तमाम तरह के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स सामने इस केस के बाद निकल के आए जिन्होंने कहा कि हमारे साथ आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हो या कोई डॉक्टर हो या अगल बगल कॉलेजेस के लोगों, उन्होंने हमारे साथ रैगिंग की है, और इसमें टीएमसी लीडर के भी कुछ लोग शामिल थे। डॉक्टरों को डराने धमकाने वाली बात कोई नई नहीं लग रही है, ये पहले दिन से चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरीके से डॉक्टरों को डराया धमकाया जाएगा तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या होगा। आप सोचिए, 60 दिन से वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से एक तरह से आंदोलन चल रहा है। बीच में 1-2 दिन की तस्वीरों को अगर छोड़ दें तो जो पानी की बौछारें और तमाम चीज़ों की तस्वीरें आई थी, उसके अलावा कोई ऐसी तस्वीर बंगाल से नहीं आई है जिसे देखकर ऐसा लगे कि आंदोलन को कोई रोकने की ज़रूरत है। आंदोलन हमेशा से लंबा चलने का इतिहास कई बार रहा है। कई मामलों में आंदोलन लंबे चलते हैं, न्याय भी मिलता है। लोगों को ये लगता है कि सड़कों पर उतरकर, डफलियां बजाकर, नारे लगाकर वो न्याय दिलवा पाएंगे, और ये बंगाल के केस में 60 दिनों से हो रहा है, 2 महीने होने वाले हैं समझिए आप। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इस तरीके की तस्वीरों से उनका मनोबल नहीं टूटेगा, या फिर वो लोग जानबूझकर इन तस्वीरों को मीडिया के सामने ला रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। इनके पीछे उनका दिमाग क्या है? क्या उनको ये लग रहा है कि हर चीज़ पर इस मामले को ऐसे रिप्रेजेंट करके सिंपैथी और हासिल करनी है? तो अगर ऐसा लग रहा है तो मुझे लगता है कि उनकी सोच गलत है और सोच बदलनी होगी, क्योंकि जो तस्वीर है वो वाकई दहला देने वाली है। आप ऐसी तस्वीर की कल्पना किसी ने नहीं की होगी। बिल्कुल, और जितनी तस्वीरें हमारे दर्शकों ने अपनी स्क्रीन पर देखी हैं, 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पहली कश्मीर मांगे जो आज़ादी के नारे लग गए, उसके बाद आरजी कर कॉलेज के अंदर जो लड़की का स्टैचू बनाया गया, तीसरी जो माँ दुर्गा जो धरती पर आई उन्होंने खुद अपना मुंह छिपा रखा है, और चौथा जो स्टूडेंट्स को डराने धमकाने का। तो अब ये तय आपको करना है कि आखिरकार ये 4 तस्वीरें जो हैं ये बंगाल की कौन सी स्थिति को बयां करती हैं। आपका क्या जवाब है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते बहुत सारे लोगों का जो है उस पर रिएक्शन मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था, जो उस लड़की के स्टैचू पे लेकर के तमाम तरह के लोग इमोशनल होकर के बातें लिख रहे थे। तो हालांकि अब उस मूर्ति का क्या होता है, उसको वहाँ से हटाया जाएगा, क्या किया जाएगा, या वहाँ की सरकार फैसला करेगी। जो भी इस केस में जांच कर रहे हैं उनके तरफ से क्या बयान निकल के आता है ये वक्त बताएगा। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।